हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल्स। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है और हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम में यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको आप क्या बोलते हो? यूनिट वेक्टर बोलते हो। तो इन मैनी एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इट इज़ यूजफुल टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट हैज़ द सेम डायरेक्शन। मीनिंग ये है कि आप यूनिट वेक्टर निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल के जितने की पूछी होती थी उसकी वैल्यू निकालते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5 पेन की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पेन की कॉस्ट निकालोगे तो वो 4 रुपये निकल के आएगी। फिर मैं अगर आपसे बोलूँ कि 13 पेन की कॉस्ट निकालो तो आप बोल दोगे 52 रुपीज़ होगी। तो वैसे ही यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि आपको कोई भी वेक्टर निकालना है, दूसरा सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद में गिवन उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी डायरेक्शन में पैरेलल में दूसरा हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। ये लॉजिक होता है बिहाइंड यूनिट वेक्टर निकालने का। फिर कह रहा है कि डायरेक्शन एज ए गिवन नॉन जीरो वेक्टर वी। टू डू दिस यू कैन डिवाइड वी बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी अगर आप किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, जैसे आपके पास यू वेक्टर है और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसी यू वेक्टर को उसी यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो वो उस यू वेक्टर का क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। नोट दैट u is a scalar multiple of v. The vector u has a magnitude 1 and the same direction as v. The vector u is called the unit vector in the direction of v. ये तो यहाँ इसने ये बोला है कि आप एक काम करिए कि मान लो कोई v वेक्टर है और आपको कोई u वेक्टर निकालना है इसी के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आप v का एक मैग्नीट्यूड निकालो और उस मैग्नीट्यूड को उसको किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, उसी डायरेक्शन में आपका दूसरा वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। आपका एक v वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन में आपको एक अनदर वेक्टर निकालना है। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर हो गया। सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कैसे करते हैं। ये कंपोनेंट फॉर्म है, ये कौन सी कंपोनेंट फॉर्म है, ये जैसे v1 v2 हो गया। तो इसमें यहाँ पे लिखना होता है v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो v1 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो जो आंसर है वो कितना है, 29 है। तो अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे मुझे v का यूनिट वेक्टर निकालना था, तो v को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो v वेक्टर क्या है, v वेक्टर है हमारा -2, तो उसको डिवाइड कर दो किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये कंपोनेंट फॉर्म हो गई, किसकी कंपोनेंट फॉर्म हो गई, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट एंड हैज़ मैग्नीट्यूड 1। तो अब ये आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो जब आप इसका दोबारा से मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ओवर 29 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ओवर 29। तो आप देखोगे कि 29 ओवर 29 यानी आंसर 1 आएगा। तो यानी ये कंफर्म हो चुका है कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको क्या सिखाया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ और है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के उसको उसी, मान लो कि एक वेक्टर है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर इसकी आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। देखिए ज़रा एक बार, जैसे मान लीजिए कोई ये वेक्टर है, ठीक है। तो सबसे अब मुझे अनदर कोई वेक्टर निकालना है, जैसे मान लो कि मुझे एक और वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस येलो का यूनिट वेक्टर निकाल लूँगा। क्या कर लूँगा, यूनिट वेक्टर निकाल लूँगा। उस यूनिट वेक्टर को निकालने के बाद मुझे एक दूसरा वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये बड़े वाला वेक्टर निकल के आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 होगा। तो ये पर्पस होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। यानी आप पहले यूनिट वेक्टर निकालिए, फिर उसको गिवन जो भी वेक्टर निकालना है जिसका उतना ही मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर आपका निकल के आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लो ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी और आपको कुछ सीखने को मिला
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।